मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। जितना कमाई जरूरी है उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और राहुल गांधी तो आपके आदर्श है नहीं। नहीं तो मैं फिर राहुल गांधी आगे राहुल गांधी ने अभी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई अगर एक मच्छर भी अभी काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को। अच्छा राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी तो बोले, ये अयोध्या राइजिंग कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले? राहुल गांधी तो वो बोले, अरे भाई बोलिए महंगाई पे काहे ना बोले? महंगाई पे रैली करके नाम नहीं बोलते हैं। महंगाई पे रैली करके राहुल गांधी जी से ये आप जवाब दीजिए। ये देखिए, ये लगता है इसका भैया ये तो आलोक जी आपकी पड़ जाएगी। हर वर्ड राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है। अच्छा क्या मतलब क्या है? आलोक जी मंद उसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं डर सकता है राहुल गांधी से आप लोग डरे हुए, इसीलिए हमेशा राहुल गांधी का नाम लेते हैं। नहीं मैंने तो उदाहरण महंगाई बेरोजगारी पर सवाल। जिस पार्टी के नेता ने सबसे ज्यादा महंगाई का विषय उठाया वो खुद महंगाई की रैली में हिंदुत्व पे भाषण देता है और फिर सवाल हमसे पूछता है। एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए किसी भी वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई? आप बता दीजिए प्लीज। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, उसे नौकरी मिल गई? तोड़ने की बात नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। महंगाई कम हो रही है। सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। तुम्हें शर्म है? आइए सुनिए तो सुनिए। अब देखिए हिंदू मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे उसी में जवाब दे रहा हूं। 4 कदम बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपये को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास। मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं, पढ़ाई भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, नौकरी यानी पढ़ाई लिखाई कमाई तीनों जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी कोरोना काल था, ठीक, पढ़ाई लिखाई कमाई ज्यादा जरूरी क्या हो गया था कि मुंह पे मास्क रहे कि वायरस अंदर ना घुसने पाए, और अगर अंदर घुस जाए तो अंदर इम्यूनिटी इतनी रहे कि वायरस को किल कर दे। वो उस समय पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा बड़ा हो गया था। इसलिए मैंने याद दिलाया कि सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कमाई करने वाली कम्युनिटी को 6 महीने में भगा दिया गया था सन 47 में लाहौर में। क्यों नहीं? अरे भाई लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे। सबसे ज्यादा वो थी और उसको 6 महीने में मार के भगा दिया गया था। कराची में पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा नौकरी करने वाली कम्युनिटी थी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी थी। 6 महीने में भगा दिया गया था। इसलिए जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। क्या धीरे धीरे शालीनता पूर्वक अपनी बात करने की इजाजत है? बिल्कुल पूरी इजाजत। क्या चिल्लाना जरूरी नहीं है? एकदम नहीं है। तो मैं शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र ने मेरी प्रतिबद्धता को लेकर कुछ सवाल उठाए। हम एनडीए के पार्टनर हैं। बहुत सारे सवालों पर हमारी इनसे असहमति रहती है। हमारा इनकी पार्टी में मर्जर नहीं है, ये मृत्युंजय जी भी जानते हैं, हमारे बिहारी मित्र हैं। लेकिन समय समय पर किसान वाला आपने सवाल उठाया, मैं तो अपने मित्रों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कमेटी बननी चाहिए, एमएसपी का कानून लागू होना चाहिए। अब जो गेहूं पे लगाया प्रतिबंध, उससे एमएसपी से कम दाम पर गेहूं बाजार में आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं।
लिहाजा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को उत्तेजनात्मक बयान देकर के देश के माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बीजेपी के लिए ही संदेश है सुधांशु जी, ठीक है ना? बचाव कर लिया साहब। अंजना जी, देखिए राहुल गांधी से कोई डरता नहीं है, राहुल गांधी पर लोग हंसता है। राहुल गांधी से शुरू कर दिया मामला, कितनी बार बोलेंगे कोई नहीं। और डरता है, काउंट कीजिएगा, मोदी जी ने भारत का नाम नहीं लिया आज तक इतना जितना इन दोनों ने राहुल गांधी का नाम लिया। जल्दी पिंड छूटे राहुल गांधी से ताकि कांग्रेस दोबारा खड़ा हो सके। राहुल गांधी और गांधी परिवार जब तक रहेंगे कांग्रेस का उत्थान नहीं हो कांग्रेस में। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, 89% बच्चे कुपोषित हैं। अरे तो 700 थे, आज 70,000 स्टार्टअप। तो मेरा सवाल आपसे, बेरोजगारी ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी लीजिएगा। सर, मेरा नाम अभिनव राज है। मेरा सवाल होगा सुधांशु सर से। सर, अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया। जल्दी से पूछिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आजाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए, फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुए और बीजेपी की शासन 2014 के बाद से है, तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? साल कांग्रेस बोला ही नहीं कि उन्होंने किया, आपको कुछ गलत ध्यान है। 2014 से पहले का सुधांशु जी इधर देखिए, 1991 जो पूजा स्थल कानून है, बदलाव लाएगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक्चुअली में 1991 पूजा स्थल कानून को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो मामला जुडिशरी के परविज से बाहर हो जाता। चूंकि कोर्ट ने उसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मामला जुडिशरी के अंडर में है, इसलिए अभी उसमें कोई काम करना उसके अगेंस्ट में होगा, हस्तक्षेप। मगर राजनीतिक दृष्टि से हमारा विचार बहुत स्पष्ट था, हम उसके अगेंस्ट थे। क्यों? मैं उदाहरण इसलिए पूछता हूं, बताइए आज तक कोई ऐसा कानून बन सकता है जो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो, और रेट्रोस्पेक्टिव भी 44 साल पुराना लागू हो? और जब 1991 में किया गया तो क्या सरकार के पास रिलीजियस प्लेसेस कितनी थी उसका डाटा है उस एक्ट में? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस क्या था इसका डाटा है? नहीं। रिलीजियस प्लेसेस के स्टेटस की डेफिनेशन क्या है? नहीं। इतना नॉन सब्सटेंटिव इलॉजिकल कानून लाकर और उसको ये कहते हैं, और दूसरी